वो कहते हैं ना बादब बानसीब, so if you respect your elders so you will succeed in your life. The journey started in January 2014, where like I started as senior software engineer at Setworks. So with here I have had a chance to work with the US team colleagues. So it was a good learning experience to work with them, to know about the work ethics they do have, and like the work-life balance as well. And initially I have been like lacking in a bit of English communication, so Contour has organized a course as well for English communication, so that has also helped me a lot to like do go down on the communication side as well, and learn technical things as well from colleagues here at Karachi, as well as from the onshore team as well. तो डिफरेंट डोमेन्स पे काम करने का मौका मिला, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम करने का मौका मिला, डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टैक्स को आइडेंटिफाई मतलब पे काम करने का मौका मिला, तो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिली। सो मुख्तलिफ़ एरियाज़ और मुख्तलिफ़ डोमेन्स और मुख्तलिफ़ टूल्स यूज़ करके इसमें ये कि डिफरेंट टीम्स के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे भी काम करने का मौका मिला, और शुरू में बहुत जल्दी ही मुझे टेक्निकल लीड की अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें ये कराची टीम के अलावा यूएस की टीम भी थी। तो वो बहुत हेल्पफुल थी कि मतलब किस तरह डिफरेंट लोगों को लीड करना और डिफरेंट जो भी चैलेंजेस आए उनको फेस करके और उनको सॉल्व करना। तो वो अपॉर्चुनिटी काफ़ी हेल्पफुल रही मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम करके ये कि किस तरह आर्किटेक्ट किया था उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को, तो उससे भी काफ़ी लर्निंग हुई। मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। ज़्यादातर मैं शाय होता हूँ, मतलब अपने काम और फिर घर ये होता है, और मुख्तलिफ़ जब ये इवेंट्स होते हैं तो उसमें ये कि मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इंटरेक्ट का मौका मिलता है। उसमें काफ़ी मतलब लोगों से बहुत सीखा भी और बहुत दोस्त भी बने। जिस तरह फिर पट्टी है, टेबल टेनिस है, मतलब काफ़ी इंटरटेनमेंट भी होती है कि मतलब जैसे आप खेल रहे होते हो तो आप चैलेंज भी कर रहे होते दूसरे को। जब वाजिद भाई यहाँ पर आए तो उन्होंने ना सिर्फ अपनी ग्रोथ के ऊपर काम किया, बल्कि उन्होंने चाहा कि आगे सामने वाला भी ग्रो करे, और वो एक म्यूचुअल हमारी पूरे उसमें अंडरस्टैंडिंग रही। वाजिद भाई जो है जब ना सिर्फ हमारे टीम में की प्लेयर रहे हैं, बल्कि पर्सनल लेवल पे भी हमारे साथ एक की एंटिटी के तौर पे जो है उन्होंने वो रोल प्ले किया है, और बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, क्योंकि हमेशा वो काम और कंपोज बहुत रहते थे। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने ना सिर्फ एक अच्छी रिसोर्स हासिल की है, बल्कि एक लाइफ टाइम का दोस्त हासिल किया है। प्रोफेशनली के अलावा पर्सनली भी काफ़ी ग्रो किया। जैसे कि मैंने अपनी पहली कार कॉन्टोर में ली। कॉन्टोर में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, और कॉन्टोर में रुकने की जो मेन वजह इसमें इसका कल्चर है और इन्वायरमेंट है जो आपको बहुत हेल्प करता है। और आप ये कि आप डिफरेंट इंडिविजुअल से डिफरेंट मौजू पे बात कर सकते हो, अपने सीखते हो। कॉन्टोर आपके वर्क लाइफ बैलेंस को भी देख रहा होता है। अगर आपको हर वक्त यही एक मैसेज आ रहा होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें किसी भी काम पे, जो है उसको अपनी मैक्सिमम एफर्ट पे करें, मगर ये नहीं कि आप लेट सेटिंग करके मुस्तकिल काम कर रहे हो, उसको डिस्करेज किया जाता है कॉन्टोर में। तो ये चीज़ बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को फोकस नहीं कर रही होती है। आप कर रहे हो काम और आप स्ट्रेस में हो, मगर आपको इनकरेज किया जाता है कि आप और भी लेट सेटिंग करें और चीज़ों को, एक कल्चर बन जाता है, तो उसको कॉन्टोर डिस्करेज कर रहा होता है। कॉन्टोर आपके हेल्थ पे फोकस करता है। कॉन्टोर पे डिफरेंट वेलनेस प्रोग्राम होते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि आप किस तरह अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि उन्होंने काफ़ी इससे फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपनी फ़िटनेस बेहतर की। इसीलिए कॉन्टोर में जिम भी है और डिफरेंट ट्रेनर्स आके आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में गाइड कर रहे होते हैं। कॉन्टोर डिफरेंट इवेंट्स भी कर रहा होता है, जैसे CSL है, तो उसमें ये है कि आप डिफरेंट टीम्स में खेल रहे होते हो और डिफरेंट लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है, आप डिफरेंट लोगों को चैलेंज कर रहे होते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छी है।
और कॉन्टोर एक रिक्रिएशनल एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ हम मुख्तलिफ़ गेम्स जैसे कि टेबल टेनिस, फुटबॉल ये खेल रहे होते हैं। तो ये कि हमारा जो काम है ज़्यादातर सीट पे कुर्सी पे बैठ के काम है, तो इस तरह के जो मौके आपको मिलते हैं खेलने के, तो आप फिज़िकली फ़िट भी रहते हो। मेरे अब्बू कहा करते थे कि तुम इंजीनियर बनोगे, तो वो एक चीज़ थी और उसके लिए मतलब काफ़ी एफ़र्ट भी है अब्बू की। मतलब जिस बैकग्राउंड से मैं आया, तो ये कि ये चीज़ हर वक्त मोटिवेट करती थी। तो जितने भी मुश्किलात आई, तो ये एक अब्बू का जो विज़न था उसने, उसी की वजह से आज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। दैट इज़ व्हाई कॉन्टोर इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर फॉर लाइफ।